नहीं। इंसानियत का फर्ज निभाते हुए अपनी जान दे देना, मुश्किल भरे हालातों में संयम बरत कर लोगों की जान बचाना, हिम्मत कर झपट मारों के छक्के छुड़ा देना। जी हाँ, ऐसे ही जाबाजी भरी दास्तान लेकर आए हैं हम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ चावल मलिक। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक जाबाज ऑटो ड्राइवर ने अपनी जान देकर निभाया इंसानियत का फर्ज। मेरी बच्ची 7 साल की थी, उसने कविता लिखी थी। मेरा घर एक मंदिर जैसा है। इस मंदिर में मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई रहता है। मेरे पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत खिलौने लाते हैं। मेरा घर स्वर्ग से भी बढ़कर है। मेरा घर स्वर्ग से भी बढ़कर है। मेरा घर एक मंदिर जैसा है। मंदिर में मेरे पापा मम्मी रहते हैं, मेरा छोटा भाई रहता है। मेरा घर एक मंदिर जैसा है। अपनी बेटी की प्यारी सी कविता को सुनाते थे इस माँ की आंखें भर आई। मेरा छोटा भाई गला रुआसा हो गया, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी के पिता अब उस मंदिर जैसे घर में नहीं है। वो खिलौने लेकर अब कभी नहीं आएंगे। यवतमाल जिले के एक छोटे से इलाके के रहने वाले इस परिवार की कहानी सुनकर अगर आंखें भर आती है तो गर्व भी होता है। गर्व इसलिए क्योंकि प्रतिभा शिंदे के पति संजय भाऊराव शिंदे ने इंसानियत का फर्ज निभाया और दिया बहुत बड़ा बलिदान। हमेशा की तरह कैशियर माणिक राव डाकघर के लिए भारतीय स्टेट बैंक से नकद रकम लेकर वापस आ रहे थे। माणिक राव रुपए लेकर ज्यादातर संजय भाऊराव शिंदे के ऑटो रिक्शा से ही वापस डाकघर जाया करते थे और उस दिन भी माणिक राव रुपयों के बैग लेकर संजय के ऑटो रिक्शा की तरफ बढ़े, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि मुसीबत दबे पांव उनके पीछे चल रही थी। दरअसल माणिक राव के हाथ में रुपयों के बैग पर कुछ बदमाशों की नजर थी। बदमाशों ने मौका देखकर धारदार हथियार से कैशियर माणिक राव पर हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले माणिक राव पर चाकू से वार किया और 3 लाख रुपयों से भरे बैग को छीनने की कोशिश करने लगे। गुंडे थे, वो हमको कुछ दिखाई नहीं दिए, मगर मैं जब ऑटो के पास गया, जब उन्होंने मेरे पर हमला किया, पहला चाकू मेरे बाएं हाथ के ऊपर मार दिया और बाद में मैं वो बैग लेके मारते वक्त मैं वापस स्टेट बैंक में गया। संजय शिंदे इन्होंने जब वो देखा तो वो स्टीयरिंग पर बैठे वाले थे, तो उन्होंने बाहर निकले और वो गुंडे को ये पकड़ के रखा और वो दोनों में झटापटी हो गई। शोर सुनकर ऑटो ड्राइवर संजय भाऊराव शिंदे दौड़कर बदमाशों से जूझते कैशियर के पास पहुंचे। एक पल में संजय को सारा माजरा समझ में आ गया और वो निहत्थे ही हथियार बंद लुटेरों से भिड़ गए। संजय ने रुपए के बैग के साथ एक बदमाश को दबोच लिया। रुपए का बैग हाथ से जाता देख लुटेरों ने संजय का दम चाकू से वार किया। संजय को चाकू लग गया, लेकिन घायल होने के बाद भी संजय ने रुपए के बैग और बदमाश को नहीं छोड़ा। हथियार बंद लुटेरों से लड़ते घायल संजय मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। संजय की दिलेरी के सामने 10 लुटेरे भीड़ इकट्ठा होता देख डर कर बाइक से फरार हो गए। संजय की जाबाजी से कैशियर माणिक राव की जान बची। संजय की हिम्मत से 3 लाख रुपए की सरकारी रकम लुटने से बच गए, लेकिन बदमाशों से लोहा लेने वाले संजय की जान नहीं बच पाई। लुटेरों के चाकू के जख्म में संजय की जान डूबी। सुबह 4 बजे से शाम के 7 बजे मेरे घर में इतनी सुख शांति थी, इतनी सुख शांति थी।
17 मार्च में वो सब उद्ध्वस्त हो गई एक सेकंड में। ऑटो ड्राइवर संजय ने बिना किसी स्वार्थ के सच्चा बलिदान दिया, लेकिन इस बलिदान की कीमत उसके परिवार को कुछ हद तक चुकानी पड़ी। संजय के सच्चे बलिदान की सरकार ने 2 साल तक कोई खबर नहीं दी। संजय के जाने के बाद उनकी पत्नी प्रतिभा शिंदे बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पाती हैं। संजय शिंदे के घर की इस हालत को देखकर उनके परिवार की माली हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस घर में अपने बच्चों के साथ प्रतिभा शिंदे आज भी अपने पति संजय के देखे सपनों को याद करती हैं। मेरी शादी को 10 साल हुए थे। 10 साल में मेरे घर में स्वर्ग निर्माण हुआ था। स्वर्ग वो मैं भूल नहीं सकती। मैंने इतनी सुख शांति रखी थी घर में, इतनी सुख शांति रखी थी। मेरे 2 बच्चे, मैं, हम बहुत सुखी थे। मैं बोल पण नहीं सकती, इतनी सुखी थी मैं। इतना परिवार सुखी था मेरा। हम दोनों इतने कष्ट उठाते थे। मेरे बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे। उसके पापा बोले थे मैं बहुत कष्ट करूंगा, तुझे डॉक्टर बनूंगा। श्री संजय भावराव शिंदे, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र, मरणोपरांत। लेकिन फिर 2 साल बाद सरकार की नींद टूटी और ऑटो ड्राइवर संजय भावराव शिंदे के बलिदान को मिला सम्मान। ऑटो रिक्शा के चालक श्री संजय भावराव शिंदे ने उनमें से एक को पकड़ लिया। लुटेरे ने उन्हें बेदर्दी से हथियार भोंक दिया, किंतु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और हमलावरों को पकड़े रहे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। अपराधी रुपयों को लूट न सके, पर गंभीर चोटों की वजह से उनकी जान चली गई। इस प्रकार हमलावरों से लड़ते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री संजय भावराव शिंदे की पत्नी श्रीमती प्रतिभा शिंदे। पति को सम्मान मिला और पत्नी को सरकारी मदद का भरोसा। किसकी आंखें ऐसे में न छलक जाएंगी? अपने जांबाज पति की मौत के बाद प्रतिभा के लिए मुश्किलों का दौर आया। पति की इंसानियत के लिए बलिदान की अनदेखी हुई। ऐसे में किसी का भी नादान दिल जमाने से रूठ सकता है, लेकिन शायद ऑटो ड्राइवर संजय के परिवार वाले किसी और ही मिट्टी के बने हैं। जाना तो सबको है, मेरे पति को अगर इतना सम्मान मिल रहा है मुझे, या बहुत अभिमान है, बहुत अच्छा। मुझे मेरा गम तो नहीं कम होगा, जिंदगी भर नहीं होगा, मैं भूल पण नहीं सकती। पर हे जे इतना सादा सामान्य आदमी था, हम एक रोज मजदूरी समान थे, वो आदमी आज देश सलाम कर रहा है उसको। संजय शिंदे ऐसा आदमी मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत डेयरिंग करके वो गुंडों पर सामना किया। वैसे तो जांबाज किसी इनाम या सम्मान के मोहताज नहीं होते, लेकिन ऑटो ड्राइवर संजय भावराव जैसे जांबाजों के परिवार की बेकदरी नहीं होनी चाहिए, ताकि जांबाजी की ऐसी मिसाल जाया न जाए। सही है, जाबाज किसी सम्मान के मोहताज नहीं होते, बल्कि ऐसे जाबाजों की दास्तां लोगों के लिए इंसानियत की मिसाल जरूर पेश करती है। जाबाज में आगे आपको दिखाएंगे एक और ड्राइवर की कहानी, जिसने मुश्किल हालातों में खुद पर संयम रखा और बचाई 13 लोगों की जान।